आज हम जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए यहाँ एक कहानी लिखी गई है। एक व्यापारी था, वह टोपियों का व्यापार करता था। वह प्रतिदिन टोपियाँ बेचने के लिए आसपास के गांव में जाया करता था। एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था। उस दिन धूप बहुत तेज थी। वह चलते चलते थक गया, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। थकान के कारण उसे शीघ्र ही नींद आ गई। तभी बंदरों ने उसके बक्से में रखी टोपियां निकालकर पहन ली गई। इस तरह हम देखते हैं कि इसमें एक और अनेक बताया गया है। एक में हो गया व्यापारी, दिन, जंगल, धूप, पेड़, नींद, बक्सा, और अनेक में हो गई टोपियां, गांव, बंदर, जिसकी संख्या ज़्यादा थी। अब हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि शब्दों के जिस रूप से उनके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, महिला, पंखा, खिड़की, कक्षा, पेड़ आदि। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, महिलाएं, पंखे, खिड़कियां, कक्षाएं, पेड़ आदि। अब हम समझते हैं कि वचन परिवर्तन के नियम क्या हैं। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाना, तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे लड़का का लड़के, रास्ता का रास्ते, पत्ता का पत्ते, बकरा का बकरे, पंखा का पंखे, चूहा का चूहे। आक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अ को ए में बदलकर बहुवचन बन जाता है। जैसे आँख का हो गया आँखें, मेज का मेजें, तलवार का तलवारें, बात का बातें, पुस्तक का पुस्तकें, चादर का चादरें। अब आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे माता का हो जाएगा माताएं, सेना का सेनाएं, साला का शालाएं, गायिका का गायिकाएं, सभा का सभाएं, माला का मालाएं। इक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे लिपि में हम कहेंगे लिपियां, रीति का रीतियां, नीति का नीतियां, जाति का जातियां, तिथि का तिथियां और कृति का कृतियां। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई की इयां करके बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे लड़की है तो उसका हो गया लड़कियां, नारी का नारियां, सब्जी का सब्जियां, लकड़ी का लकड़ियां, मकड़ी का मकड़ियां और रोटी का रोटियां। अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत को अनुनासिक चंद्र बिंदु में बदलकर बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे गुड़िया का गुड़ियां, डालिया का डालियां, बुढ़िया का बुढ़ियां, पुड़िया का पुड़ियां, चिड़िया का चिड़िया और डिबिया का डिबियां। जिन शब्दों के अंत में ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ या औ होता है, उसमें ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे वस्तु में हो गया वस्तुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं, धेनु धेनुएं, गौ गौएं, धातु धातुएं। गण, लोग, जन, वर्ग आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे पाठक का हो गया पाठकगण, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, किसान का किसान वर्ग, आत्मीय का आत्मीय जन, गुरु का गुरुजन, आप का आप लोग। अधिकांशतः संज्ञा शब्दों के दो दो बहुवचन रूप बनते हैं। नीचे दोनों रूप दिए गए हैं, किंतु एक दूसरे के प्रयोग मात्रा वाक्य बनाते समय ही किया जाता है। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, महिला का महिलाएं, पुस्तक का पुस्तकें और पुस्तकों हो जाएगा, महिला का महिलाएं और महिलाओं, सड़क का सड़कें, सड़कों, बहन का बहनें, बहनों।